चाहे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो या रशिया यूक्रेन का, या भी जो करंट में चल रहा है इजराइल या फिलिस्तीन का युद्ध, चाहे जिसका हो, हमेशा मासूम लोग मारे ही जाते हैं। तो ये इजराइल और फिलिस्तीन में वॉर क्यों हो रहा है, भारत किसकी साइड है और हमास क्या है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपस में क्या बातें की फोन पे, सब कुछ जानोगे आज की इस वीडियो में। एक बार इमेजिन करो, जो इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है वो हमारे देश में हो रहा है और हमें हमेशा डर है कि हमारे घर पे चाहे जब आकर रॉकेट गिर सकता है, तो कैसा फील करोगे। सेम ऐसी फील वहां पर लोग कर रहे हैं जो कि लाचार और मासूम लोग हैं, और इसी के ऊपर बहुत से लोग कंट्रोवर्सी और मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये वीडियो खत्म होते होते दो तरीके के लोग निकलेंगे। एक ऐसा आदमी जिसको कि इस युद्ध के बारे में पूरा पता है और वो खुद डिसाइड कर पाएगा कौन इसमें सही है कौन गलत है। दूसरा ऐसा आदमी जो कि अभी भी कंफ्यूज है और आगे भी कंफ्यूज रहेगा अगर वो वीडियो बीच में छोड़कर जाता है। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। तो हमास एक आतंकी संगठन है जो कि गाजा पट्टी नामक जगह पर रहती है। अब इसी हमास ने रातों रात ही इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइलें दाग दी थी, जिसके कारण इजराइल में कई लोग की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। अब इजराइल की जनसंख्या अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, 1 करोड़ भी नहीं है, 98 लाख है लगभग। अब वहां पर अगर किसी एक व्यक्ति की भी जान जाती है ना, तो वहां का हर व्यक्ति बहुत कीमती है। अगर किसी एक व्यक्ति की भी जान जाती है किसी भी वजह से, तो वहां पर पूरा कोहराम मच जाता है, क्योंकि वहां का हर व्यक्ति लगभग आर्मी में रहता है। अगर आप उसकी जनसंख्या की तुलना करोगे ना, तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश का 24 गुना कम जनसंख्या है इजराइल की, और वहां पर रातों रात ही 5000 मिसाइलें दग गईं। और इसी के बाद ही अगले दिन ही नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया युद्ध के लिए। अब ये इजराइल और फिलिस्तीन बना कैसे, अगर ये जान जाओगे तभी आप जान पाओगे कि ये युद्ध हो क्यों रहा है। तो देखो, बहुत समय पहले की बात है, जब यहूदी लोग यूरोप में रहते थे, तो वहां पर यूरोप में क्रिश्चियन से जमती नहीं थी यहूदी की, जिसके कारण वहां के जो जर्मन लोग थे यहूदी लोग को खदेड़ने लगे, मार मार के भगाने लगे। तो यहूदी लोग जर्मनी से भाग खड़े हुए, तो ये जो यहूदी थे वो आकर इस एरिया में बसने लगे, और इस एरिया को हम लोग कहते थे फिलिस्तीन, यानी कि यहाँ पर पहले से फिलिस्तीन के लोग रहते थे। लेकिन ये जो यहूदी लोग हैं ये आकर यहाँ पर बसने लगे, और यहाँ पर जो फिलिस्तीन के लोग थे यहूदी लोग, उन लोग को भगा दिए फिलिस्तीन को। अब जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो थोड़ा किनारे घिसक गए, थोड़ा इधर चले गए, थोड़ा इधर चले गए। अब ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक, यहाँ पर अब फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, और यहाँ पर जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं गाजा पट्टी, और बीच में जो एरिया है इसको हम अब इजराइल के नाम से जानते हैं। ये जो इजराइल है ये फॉर्म हुआ था 1948 में। अब ये जो बीच वाला एरिया है इसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं, जहां पर यहूदी लोग आकर बस गए थे, और किनारे किनारे यहूदी लोगों ने फिलिस्तीन के लोग को खदेड़ दिया, जिसके कारण ये वेस्ट बैंक है और दूसरा गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। और हालांकि इन दोनों में फिलिस्तीन के ही लोग रहते हैं, लेकिन ये सब होना इतना आसान तो नहीं था कि यहूदी लोग आए फिलिस्तीन के लोग को खदेड़ दें, कुछ इधर हो जाए कुछ इधर हो जाए, और आकर अपना एक देश बना ले जिसका नाम है इजराइल। तो ये जो फिलिस्तीन के किनारे किनारे देश हैं, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब अटैक कर दिए थे यहूदी के ऊपर, यानी कि इजराइल के ऊपर। लेकिन ये जो इजराइल था ये इतना ताकतवर था कि सबको हरा दिया। जॉर्डन को हरा दिया, इजिप्ट को हरा दिया, सीरिया को हरा दिया, सऊदी अरब को हरा दिया, और हराने के बाद इन सब पे कब्जा करके भी बैठ गया था इजराइल। और जब कब्जा करके बैठा तो ये लोग कहे भैया हमें छोड़ दो, तुम्हें अपना देश बनाना हो तो बना लो। तब इसे परमिशन बन गई अपना देश बनाने की। तब 1948 में जाकर इजराइल नाम का देश बना। तो 1948 से इजराइल देश है, उससे पहले इजराइल देश नहीं था। तो ये जो यहूदी लोग आए हैं जो कि बसे हैं, और ये लोग सबको हरा दिए और उसके बाद सब पे कब्जा करके बैठ गए थे। कब्जा करके बैठने के बाद 1948 में जाकर अपना देश बनाए जिसका नाम था इजराइल। तो अभी तक तो इजराइल के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, वो अपना देश बना लिया और स्टेबल होकर वहां पर रहने लगा। लेकिन गड़बड़ होती है उसके लिए 1970 से लेकर 1990 के बीच में इजराइल अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है। कैसे? तो ये जो इजराइल रहता है, ये जो गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीन लोग हैं, इन लड़कों को जो इजराइल वाले लोग हैं वो लोग मोटिवेट करने लगते हैं कि जो गाजा पट्टी में रहने वाले नेता हैं उनके खिलाफ वो लोग आवाज उठाएं, और वो लोग आवाज उठाते भी हैं। और आवाज उठाने के बाद वहां के जो नेता रहते हैं उन लोग का फ्यूचर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, यानी कि वो नेता गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं। और यही जो लड़के रहते हैं जिनको कि इजराइल मोटिवेट किए रहता है, ये लोग अपना खुद का एक संगठन बना लेते हैं जिसका नाम रहता है हमास। अब यही हमास इजराइल पर आकर अटैक कर दिया है, यानी कि इजराइल जिसको बनाया वही आकर इजराइल पर हमला कर दिया। अब ये जो हमास है
1987 में बना था और इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जा चुका है। अब ये जो हमास है ये इजराइल में आ चुका है, पूरा बॉर्डर ऑर्डर पूरा तोड़ चुका है और यहाँ पर आकर बहुत घिनौनी हरकत भी कर रहा है इजराइल में। लेकिन ये जो हमास वाले लड़के आतंकवादी घुसे हैं उनको लग रहा है कि हम इजराइल से निकल के चले जाएंगे बहुत आराम से, लेकिन अभी थोड़ी देर रुको, आपको पता चलेगा क्या होगा उन लोग के साथ। तो यहाँ पर आप खुद अपने खुले दिमाग से सोच सकते हो कि गलती है किसकी। अब किसी भी देश के ऊपर कोई भी अगर 5000 मिसाइलें दाग देगा तो चुप तो बैठेगा नहीं, और ऊपर से वो बहुत स्ट्रांग भी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमला किया हमास ने, और हमास रहता कहाँ है? गाजा पट्टी में। और गाजा पट्टी क्या माना जाता है? यानी फिलिस्तीन का एरिया माना जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन की सबसे पहले गलती है। तो यहाँ पर जो भारत है वो भी इजराइल के साथ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इजराइल के साथ बहुत सारे देश हैं, यूके हो गया और पूरा अमेरिका इजराइल के ही साथ है। अब यहाँ पर जो इजराइल है वो भारत का बहुत अच्छा मित्र है। अब इतना गहरा मित्र है कि जो इजराइल है वो बहुत बार भारत की मदद कर चुका है। यहाँ तक कि जो ट्रेडिंग पार्टनर है, एशिया में 2nd नंबर पे इजराइल आता है भारत के साथ ट्रेडिंग पार्टनर में। और जीवन में हमेशा एक ऐसा मित्र होना चाहिए जो कि हाल पूछे तो आप अपना हाल उसे बता सको। सेम उतनी ही मित्रता भारत और इजराइल में है। और दूसरा कौन सा देश है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो हमास आतंकवादी संगठन है वो बिना फालतू में इजराइल पर हमला कर देगा। यानी कि अगर दुनिया पूछेगी तो उसे कुछ बताना पड़ेगा कि हम इसलिए हमला किए हैं। तो उसका कहना यह है कि जो इजराइल है वो अल-अक़सा मॉस्क के ऊपर हमला करता रहता है, उसकी बेइज्जती करता रहता है। अब ये अल-अक़सा मॉस्क एक ऐसी जगह है जो कि इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। तो इसीलिए कह रहा है कि इजराइल हमेशा इसकी बेइज्जती करता रहता है और हमला करता रहता है, इसलिए हम इजराइल पर हमला कर रहे हैं। और फिर रातों रात ही उसने 5000 मिसाइलें दाग दी, और रातों रात ही वो लोग पैराशूट के माध्यम से बॉर्डर के इस पार आ गए, यानी कि इजराइल के अंदर आ गए, और बॉर्डर को उन्होंने बुलडोजर से तोड़ भी डाला। अब बात करते हैं जो इजराइल है उसने क्या किया। अब भाई इजराइल इतना स्ट्रांग देश, वो तो शांत तो बैठेगा नहीं। अब इजराइल ने लगभग 1500 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, और जो आतंकवादी अंदर घुसे थे इजराइल के अंदर उनको भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और जो यहाँ पर बॉर्डर तोड़े थे आतंकवादी इजराइल का, वहां पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर आप देखोगे गाजा पट्टी नाम की जो जगह है बहुत छोटी सी जगह है, वहां पर हर चीज आप अवेलेबल भी नहीं करा सकते। तो यहाँ पर हर चीजें आती कैसी हैं, और आखिरकार बगल में समुद्र भी है। तो यहाँ पर फिलिस्तीन और ये आतंकवादी लोग रहते हैं, हमास वाले लोग। तो यहाँ पर बगल में ही एक और देश है जिसका नाम है इजिप्ट। तो ये इजिप्ट ट्रक के माध्यम से हर चीज यहाँ पर सप्लाई करता था गाजा पट्टी में। तो ये जो इजराइल है इसने इजिप्ट को भी चेतावनी दे दी है कि अगर भैया आपसे कौन चीज ट्रांसफर किए यहाँ पर तो सबसे पहला टारगेट तुम्हारा ट्रक होगा। और ये जो इजिप्ट है इसको इसने बहुत पहले हरा कर रख उठा है, ये चुप मार के अब बैठ गए इजिप्ट। तो अब जो गाजा पट्टी नाम की जगह है वहां पर जो नॉर्मल लोग हैं, यानी कि जिनका कोई कसूर नहीं है, वो सब भी पीछे जा रहे हैं। और इजराइल ने अब तो वहां पर बहुत सारे बम भी गिरा दिए हैं, बहुत सारे रॉकेट भी छोड़ दिए हैं, जिसके कारण बहुत से मासूम बच्चे, माँ बाप, बूढ़े, बहुत से लोग मारे गए हैं। अब बात करते हैं पीएम मोदी और नेतन्याहू में क्या बात हुई फोन पर। तो सबसे पहले जान जाओ, नेतन्याहू वही है इजराइल के प्रधानमंत्री, और इजराइल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पास फोन किया था। पीएम मोदी ने नहीं किया था, उन्होंने किया था। तो इन दोनों में यही बात हुई कि भैया हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो भारत हमारी मदद कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो वीडियो तो आपको पूरी समझ में आई होगी, देखते हैं आप इसे लाइक करते हो या सब्सक्राइब।